हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे जहाँ जोया की फ्रेंड से कह रहा था तुम्हें जिनके साथ बात करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो तुम दोनों की बिहेवियर उजू की लाइफ में बहुत बड़ी इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद मानसून जब ऑफिस में आता है पार्किन उसे रोक लेता है ये बोल के मुझे तुमसे कुछ बात करना है। इसके बाद हम उस दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ पार्किन उसे पूछ रहा था क्या जोया की लाइफ में इन दिनों कुछ हुआ है। पहले तो वो छुट्टी लिया था, मुझे लगा था ऐसे नॉर्मल है, लेकिन कुछ दिनों से वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सोयून कहती है ये उसकी फैमिली मैटर है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये बताना तुम्हें ठीक होगा। लेकिन पार्क्यून बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है उसे, इसलिए सोयून उसे बता देता है। इसके बाद हम लोग प्रतिवेशियों को देखते हैं। वो लोग जिनकी डैड को लेके ही गॉसिप कर रहा था और वो लोग हैरान भी था जिनकी डैड की असलियत जान के। मिस्टर वे कहती है मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। हनी कहता है बेचारा जिन, हम लोग तो उसी को ही दोष दे रहे थे। मिस्टर वे कहती है मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा सैड है, मुझे उसके साथ ड्रिंक करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन आंटी उसे डांट के कहती है तुम तो चुप ही हो जाओ, वो सैड है इसलिए उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। इसके बाद नाइट पे जब जिन घर लौटता है जोया पहले से ही सब कुछ रेडी रखा था और उसे कहता है अगर तुम चाहो तो हम एक साथ ड्रिंक कर सकते हैं। जिन पूछती है उजू कहाँ है। जोया कहती है मैं उसे नेवर के घर छोड़ के आई हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग एक साथ ड्रिंक कर रहा था और जोया उसे पूछना चाह रहा था लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, बट फिर भी उसे पूछ ही लेता है तुम आजकल घर नहीं आते हो और आज भी लेट कर घर आए, तुम ठीक हो ना। जिन कहती है एक्चुअली आजकल काम की प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है। जोया कहती है अगर तुम्हारे मन में कुछ दुख है तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम मेरे बुरे टाइम में साथ थे इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिन कहती है मैं किसी की तरफ से और कोई होप नहीं रखना चाहती हूँ, मेरे अपने भी मुझे धोखा दिया। जो सुन के जोया कहती है तुम क्या कह रहे हो, मैं और उजू तो तुम्हारे अपने ही है ना, और ये फेयर नहीं है। जिन सैड होके कहती है मेरे अपने बोल के तो इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी करके देख लिया, लेकिन सब लोग मेरे से चीट ही करता है और मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से हर्ट हो, लेकिन इसलिए सॉरी और थैंक्स ये बोल के वो अपने रूम पे चला जाता है। और तभी उसके पास पार्किन की कॉल आता है। सीन कट होता है और हम लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओजू अपने अंकल को छोड़ के खा ही नहीं रहा था, इसलिए जोया उसे समझा रहा था कि बेटा खा लो। तभी डोरबेल बजता है, वो डोर खोल के देखती है पार्किन आया था। वो ओजू के लिए कुछ टॉय भी लेके आया था और जोया को देख के कहती है मुझे लग रहा है तुम सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किए हो, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ, ये हम लोगों की सेकंड डेट समझ लो। इसके बाद पार्किन बहुत प्यार से उसके लिए खाना बनाते हैं और तीनों ही यहाँ बहुत मस्ती करते हैं। इसके बाद वो लोग बाहर चला जाता है जहाँ पर क्यों उसे आज बहुत बड़ी एक सच्चाई बताती है कि मैं भी बचपन में ऑर्फनेज में था और जब मैं 5 साल का था तब एक अमीर फैमिली ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। ये सुन के जोया बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि इसके पहले उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि पार्किन एक अनाथ है और वो पेरेंट्स उसकी अडॉप्टेड पेरेंट्स है। पार्किन उसे ये भी कहता है मुझे अच्छे से पता है प्यार और फैमिली क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हारे अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। और इधर जिन अपने डैड से मिलने के लिए जेल में आया था जहाँ उसे पार्किन की कही हुई बात याद आ रहा था। एक्चुअली कल जब पार्किन उसे कॉल किया था एक्चुअली वो उसे मिलने के लिए बुलाया था और पार्किन ने उसे कहा था तुम जोया को क्या प्रोटेक्ट करोगे, तुम्हारे वजह से वो प्रॉब्लम पे पड़ गई। प्रेजेंट टाइम में वो अपने डैड को कह रहा था आपके साथ हम लोगों की कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए जोया को कभी भी डिस्टर्ब मत करना और ना ही उसे हर्ट करना। ये बोल के वो किंडरगार्टन आ जाता है ओजू को लेने के लिए। जिन उसके साथ कुछ टाइम खेलता है, इसके बाद उसे रूम पे आके सुला देता है। जब जोया घर आता है जिनकी लगेज देख के कहता है क्या तुम कहीं पे जा रही हो। जिन कहती है हाँ मैं अपने घर पे जा रही हूँ, एक्चुअली मेरा घर बहुत दिन पहले ही रेडी हो गया था, मैं तुमसे झूठ कहा था, अब मुझे अपने घर तो जाना ही पड़ेगा ना। जोया उसे समझाती है कि हम लोग फैमिली है, तुम अपने डैड की गुनाह की सज़ा खुद को क्यों दे रहे हो।
जिन थोड़ा गुस्सा होकर कहता है मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया और मैंने सोचा था मैं एक अच्छी फैमिली मेम्बर हो सकती हूँ, लेकिन मैं गलत था। असली बात तो ये है मुझे प्यार की मतलब भी नहीं पता और मैं कभी भी एक अच्छी फैमिली मेम्बर भी नहीं बन पाऊंगी। कुछ देर बहस करने के बाद वो अपने घर पे आ जाता है, लेकिन घर आने के बाद भी उसे बहुत अकेला फील हो रहा है। वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और नेक्स्ट डे जोया के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। एक्चुअली उसे याद नहीं था कि जिन अब यहाँ नहीं रहता और इधर डायरेक्टर चुमू जो डिवोर्स पेपर में साइन करके इमिचू को दे दिया था और चुमू को देख के लग रहा था वो बहुत ज्यादा सैड है, लेकिन इमिचू को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं पर क्यों जोया के साथ एक शूटिंग प्लेस में जा रहा था और यहाँ वो अपने हाथों से उसे खिला रहा था और जो पीछे बैठे हुए जो चियोंग भी नोटिस करता है। और जब वो लोग शूटिंग प्लेस में आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ जिन भी आया था और जोया को ऐसे पार्क्योन को सब देख के उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन बेचारा आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन सच तो ये था जोया पार्क्योन के साथ तो था, लेकिन चुप चुप के ही जिनको देखे जा रहा था जो पार्क्योन भी नोटिस करता है। और इधर जो चियोंग जो अपने कुलिग्स को बता रहा था कि तुम्हें पता है मैं आज कार पे क्या देखा। पार्क्योन अपने हाथों से जोया को खिला रहा था। लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और ये बात जिन भी सुन लेता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ सब लोग अपने अपने काम पे बिजी था, तभी जोया के ऊपर एक सीढ़ी गिरने लगता है। जिन दौड़ के आता है उसे बचाने के लिए, लेकिन उसके पहले ही पार्क्यून जोया को बचा लेता है और जो देख के जिन सोचती है लगता है पार्क्यून ही उसके लिए बेस्ट है। इसके बाद रात को घर आते टाइम जिन जोया की बात सोच सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसकी फ्रेंड लोग उसके घर पे आता है उसका घर डेकोरेट करने के लिए और उसकी ऐसे मुंह लटकाया हुआ देख के उसकी फ्रेंड उसे पूछता है सच सच बताओ तुम जोया को मिस कर रहे हो ना? इसका मतलब तुम उसे लाइक करने लगे हो ना? वो कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? छोड़ो इस बात को, क्योंकि मेरे से बेटर उसके पास ऑप्शन है जो मेरे से बेहतर उसकी केयर कर सकता है और मैं चाहती हूँ बस वो खुश रहे। इसके बाद रात को जोया जब उजू को लेने के लिए आंटी के घर जाता है, आंटी उसे बताती है कल उजू की स्कूल में एक प्रोग्राम है, इसलिए तुम जिनको भी साथ लेके जाना। घर आने के बाद वो सोचती है जिनको कॉल करने की, लेकिन बाद में सोचती है एक प्रोग्राम ही तो है, मैं अकेली चली जाऊंगी। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे स्कूल पे आता है उसे ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि सारे बच्चे के पेरेंट्स आए थे बस उजू के नहीं, और यहाँ उसे अपनी बचपन याद आ जाता है जब स्कूल में प्रोग्राम के दिनों में वो अकेला खड़ा रहता था। प्रेजेंट टाइम में उजू बाहर की तरफ दौड़ के आ जाता है और जब जोया के देखती है वो पार्क्यून आता है और उसे देख के उसे अच्छा ही लगता है। इसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होता है जहाँ छोटा सा उजू भी परफॉर्म कर रहा था और हम लोग देखते हैं यहाँ जिन भी आ जाता है और वो सोचती लगता है मुझे आने में लेट हो गया, लेकिन जब वो जोया को पार्क्यून के साथ बैठा हुआ देखता है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है चलो कोई तो टाइम भी आ गया, इसलिए वो फ्लावर की बुके वहीं पे रख के जाने लग जाता है और उसे जाते हुए देख लेता है पार्क्यून। लेकिन इस बारे में वो जोया को नहीं बताता। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो लोग एक साथ कुछ फोटो क्लिक करता है। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर चुमू को देखते हैं जो अपना लगेज और सारा सामान पैक कर लिया था, इवन तो वो यूएस जाने के टिकट भी बुक कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा सैड था और रो रहा था। जिन उसे संभालता है और कहता है अगर आपको जाने का मन नहीं है तो आप क्यों जा रहे हो? अगर आप मैडम इमुचू को प्यार करते हो तो आप उन्हें विश्वास दिलाइए आप उनको कितना प्यार करते हो। लेकिन डायरेक्टर चुमू कहता है मैं विश्वास दिलाते दिलाते बहुत थक गई हूँ और में इतनी हिम्मत नहीं है अब। वेल जाने से पहले वो इमिचू को भी गुड बाय कहता है और बाकी लाइफ के लिए उसे गुड विशेस देता है। और वहाँ से जब वो जा रहा था इमिचू को भी उसका ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं किंडरगार्टन से जिनके पास कॉल आता है और वो लोग कहता है उजू को लेने के लिए कोई नहीं आया, क्या आप उसे आके ले जाएंगे? जो सुन के जल्दी जल्दी किंडरगार्टन पहुंच जाता है और उजू को गोद में उठा के कहता है चलो बहुत दिनों बाद हम दोनों मिले हैं। और वो उजू को बाहर घुमाने की बजाय अपने घर पे ले आता है। जिन जो पहले तो फेस पसंद करता था और उसकी सामान पे कोई हाथ भी देता तो उसे पसंद नहीं था, लेकिन अब वो कितना बदल गया है। उसे तो बस इस बात की डर था कि उसके घर के सामान से उजू को कहीं लग ना जाए।
इसके बाद वो रात को ओजू को छोड़ने के लिए आता है और अभी भी वो जोया की आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर पा रहा था। ओजू को घर छोड़ने के बाद वो अपने घर पे आता है। वो ओजू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। पहले उसे अपने घर पे ही सुकून मिलता था, लेकिन अब ये घर जैसे उसे बहुत खाली खाली लग रहा था। और इधर जोया का भी एक ही हाल था, वो भी जिनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और उसके रूम पे जब जाता है वहाँ वही लाइट रखा हुआ था जिसकी वजह से वो दोनों पहले मिले थे। जिन वो यहाँ रख के चला गया था, इसका मतलब तो यही है कि ये लाइट अब वो जोया को दे दिया। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो ओजू को जल्दी जल्दी रेडी कर रहा था। घर का सामान सारा बिखरा हुआ था, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था ये सब समेटने की। जब वो नीचे आता है वो देखती है परक्यून खड़ा था हुआ और उसे कहती है चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। और इधर जिन जो अपना काम कर रहा था और उसके फ्रेंड को कह रहा था मुझे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टर चुमू को गुड बाय बोलने के लिए एयरपोर्ट भी जाना पड़ेगा। जो सुन के उसका फ्रेंड भी हैरान था और उसे कहता है हाँ ये ठीक है कि वो जॉब छोड़ दिया, लेकिन इसके लिए उसे कंट्री छोड़ने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद जब जिन इमिचू के घर पे आता है, इमिचू उसे बिना देख के ही कहता है लाओ मेरे मेडिसिन दो। और जब उसे देखता है वो कहता है अच्छा तुम हो। जिन कहता है अगर आपके दिल में भी मिस्टर चुमू के लिए फीलिंग्स है तो आप उनको बताते क्यों नहीं हो। आज मिस्टर चुमू अमेरिका जा रहा है और मैं उनको सेव करने के लिए जा रही हूँ एयरपोर्ट। अगर आप चाहते हो कि वो ना जाए तो एयरपोर्ट आ जाना। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इमेजू आता है कॉफ़ी बनाने के लिए, लेकिन उसे पता ही नहीं था कॉफ़ी मशीन कैसे यूज़ करता है, क्योंकि आज तक वो कभी भी अपने हाथों से कॉफ़ी नहीं बनाया और ना ही कुकिंग किया। हर टाइम उसके हस्बैंड ही उसके लिए खाना बनाता और कॉफ़ी भी। यहाँ उसे उसकी हस्बैंड चुमू दिखाई देता है, जो उसे समझा रहा था कि मशीन कैसे यूज़ करना होता है। उसे हेलुसिनेशन हो रहा था, वो बार बार हर तरफ चुमू को ही देख पा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिन आज वीएस फूड कंपनी में एक इंटरव्यू के लिए आया था और यहाँ जिन और जोया दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर पा रहा था और ये बात पार्क्यून भी नोटिस करता है। इसके बाद जब इंटरव्यू शुरू होता है, यहाँ जिनको पूछा जाता है आप कितने टाइम से फोटोग्राफी कर रहे हो। वो कहती है मैं तो बीच में ही फोटोग्राफी छोड़ दिया था और किसी और जॉब को लेके बिजी था, लेकिन किसी ने मुझे मोटिवेट किया कि मेरी हॉबी ही मेरी प्रोफेशनल बन सकती है। एक्चुअली वो यहाँ इनडायरेक्टली जोया के बारे में बात कर रहा था और जो अच्छे से पार्क्यून को भी समझ आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिन ओजू को छोड़ने के लिए आंटी के घर आया था और यहाँ आंटी उसे कहती है क्या तुम घर से डायपर ला सकते हो, क्योंकि जोया ने मुझे घर का पासवर्ड तो बताया था लेकिन मैं भूल गई हूँ क्योंकि मेरी उम्र हो गई है ना, कुछ याद नहीं रहता। डायपर लेने के लिए जब जिन घर पे जाता है वो देखता है घर का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब था, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वो सोचती है लगता है वो अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा है ये सब, और वो घर का सामान समेटने लग जाता है। दूसरी तरफ जोया जो बस में था और सोच रहा था मैं कितना ज़्यादा टायर्ड हूँ, लेकिन अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, घर का हालत भी बहुत ख़राब है, अब मैं क्या करूँ। बट जब वो घर आता है वो ये देख के हैरान था कि घर का सारा सामान अपने अपने की जगह है और यहाँ एक नोट भी मिलता है उसे जो उसके लिए जिन छोड़ा था। उसमें लिखा था मैं तुम्हारे लिए राइस बॉईल करके रख दिया, वो खा लेना। खाना खाते टाइम जोया को आज बहुत ज़्यादा जिन की याद आ रही थी कि कैसे वो लोग एक साथ खाना खाते थे। उधर जिन अपने घर पे खाना खा रहा था और उसे लोनली फील हो रहा था। नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड लोग उसे शॉपिंग करवाने के लिए ले आता है, लेकिन वो खुद के लिए कुछ लेने की बजाय ओजू के लिए ड्रेस खरीदती है। और इधर जोया को उसकी फ्रेंड पूछ रहा था तो बताओ तुम्हारे डेटिंग का क्या हुआ। जोया बताती है अभी भी एक डेट बाकी है, लेकिन सच बताओ तो मैं जब परक्यून के साथ रहती हूँ मुझे लगता है वो मेरे ऊपर दया कर रहा है और मैं उसकी कर्जदार हूँ, जबकि मैं जिनके साथ रहती हूँ तब मुझे ऐसा नहीं लगता। जो सुन के उसकी फ्रेंड कहती है मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिल गया है, क्योंकि जब हम लोग किसी को अपना समझते हैं तब हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे ऊपर दया कर रहा है। और इधर जिनके घर में जब उसके फ्रेंड लोग आते हैं वो लोग तो देख के हैरान था, क्योंकि जिन हर सामान में प्रोटेक्शन चिप लगा के रखा था। जिन कहती है इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओजू का है, अगर इन सब से
उसका कहीं पे चोट लग जाए तो। नेक्स्ट सीन में हम लोग इमिचू को देखते हैं जो अपने ऑफिस में था और सोच रहा था कि वो मिस्टर जोमो को सेव करने के लिए जाए या नहीं। और इधर हम लोग वही एम्प्लॉय जूजियों को देखते हैं जो आज छुट्टी के दिन में भी ऑफिस आया था और वो फोन पे किसी को बता रहा था क्या फूटी किस्मत है मेरी, ऑफ डे में भी काम करना पड़ रहा है। तभी वो यहाँ जिनको आते हुए देखते हैं। एक्चुअली उसका कुछ काम बाकी रह गया था और यहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था मिस्टर चुमू की यूएस जाने की बात को लेके। और ये बात जूजियोंग भी सुन लेता है और उसे लगता है कि जिन यूएस जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग पार्क्योन को देखते हैं। उसी ऑर्फनेज में आया था जहाँ से उसकी लाइफ शुरू हुआ था। आज जोया के साथ उसका लास्ट डेट था। वो सारे बच्चे के लिए गिफ्ट भी ले आया था। जोया को भी अच्छा लग रहा था। यहाँ जब वो लोग एक साथ खाना खा रहा था तब जोया की नजर जाती है ऑर्फनेज के एक बच्चे के ऊपर और उस बच्चे के बारे में जब यहाँ की हेड से पूछती है वो हेड बताती है एक्चुअली कुछ ही दिन हुआ है इसका पेरेंट्स उसे यहाँ छोड़ के चला गया है और वो हर टाइम अपने पेरेंट्स का आने का ही वेट करता है, ना ही ठीक से खाता है और ना ही सोता है। जो सुन के जोया को जिनकी याद आता है जब ऐसे ही वो भी वेट करता था अपने भाई की आने की। इसके बाद वो अंदर आ जाता है और इन सब के बीच में बैठ के भी उसे बार बार जिनकी याद आ रहा था। और तभी जोचियोंग की कॉल आता है उसके पास। जोचियोंग अपना दुख सुनाने के लिए उसे कॉल किया था कि तुम लोग हॉलीडे में कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, कोई तो यूएस जा रहा है और मुझे देखो। ये बात सुन के जोया पूछती है यूएस कौन जा रहा है। जूचियोंग कहता है क्यों तुम्हें पता नहीं है, जिन जा रहा है यूएस। और इधर जिन जब इमिचू के घर में आता है इमिचू बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में था। वो इतना ड्रिंक इसलिए किया था क्योंकि उसे हर तरफ मिस्टर चोमो दिखाई दे रहा था। जिन कहती है अगर आप सच में नहीं चाहते कि मिस्टर चोमो यहाँ से चले जाए तो मेरे साथ चलिए और अपने दिल की बात उनको बताइए। इमिचू कहती है ये मुझसे नहीं होगा और फिर से ड्रिंक करने लग जाता है। जिन उसे रोकती है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। और इधर जोया जो पार्क उनके साथ तो था लेकिन उसे बार बार जिन की याद आ रहा था। कैसे जिनको बारिश पसंद नहीं था उसके लिए ही उसे बारिश पसंद आने लगा। और उसे वनसुन की कही हुई बात भी याद आता है जब हम लोग किसी को अपना समझते हैं तब हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे ऊपर दया कर रहा है। तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाता है। जोया वहाँ से जाने लग जाता है। पार्किंग उसे रोकती है। जोया अपना हाथ छुड़ा के कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो, सॉरी। और अपना हाथ छुड़ा के एयरपोर्ट जाने के लिए दौड़ने लग जाता है। और वो उसे कॉल किए जा रहा था लेकिन जिन उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। एयरपोर्ट आने के बाद वो पागलों की तरह हर तरफ जिन को ढूंढ रहा था और फाइनली उसे जिन मिल भी जाता है। जोया उसे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज मत जाओ। जिन उसे कहने ही वाला था मैं कहीं पे नहीं जा रही हूँ लेकिन तभी जोया उसे डायरेक्ट किस कर लेता है और यही पे एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है वो जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।